Dear students, readers and viewers of this channel, Dr. S. Prasad फंडामेंटल मैथ्स। तो देखिए इस वीडियो में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला a-b के लिए बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली नॉलेज होना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए देखिए हमने फिगर ड्रॉ किया है। तो उसमें क्या है फिगर में कि लेट एंगल एक्स ओ वाई, एक मिनट ये पी, लेट एंगल एक्स ओ वाई, लेट एंगल एक्स ओ वाई, this is equal to A and angle BOZ is equal to B है। So that angle XOZ is equal to A minus B। अब क्या करें कि ओ वाई पर एक पॉइंट पी लें। let us take a point P on OY and draw perpendicular and from this point and from this point and from this point this point P we draw a perpendicular देखिए P से PQ परपेंडिकुलर डाला गया है एंड सॉरी यहां से गलत है, ये गलत है। Let us take a point P, ये भी गलत है। Let us take a point let us take a point Q on OZ पर लेना है ये पॉइंट। Let us take a point, let us take
let us take a point Q on OY, on OZ, and we draw a perpendicular and we draw a perpendicular QP on OY, ऐसा Q से QP परपेंडिकुलर डालेंगे OY पर, एंड नाउ we have drawn देखिए फॉलोइंग परपेंडिकुलर डाला गया, PMP या PM परपेंडिकुलर टू OX, ये डाला गया। PM परपेंडिकुलर टू OX, QN परपेंडिकुलर टू OX, and PR perpendicular to PR and PR perpendicular and PR perpendicular to QN produced NQ produced Q1 को बढ़ाया गया, उस पर PR जो है परपेंडिकुलर डाला गया। तो देखिए since PR is parallel, since PR is parallel to OX, so angle YPR यह एंगल जो हो गया, देखिए PR जो है OX के पैरेलल है और OY ट्रांसवर्सल इससे मिल रहा है, इसलिए संगत कोण बराबर होगा।
तो यह वाई पी आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। पुनः देखिए, सिंस पी आर is perpendicular, since PR is perpendicular to QN, perpendicular to QN produced so देखिए, सो एंगल आर पी क्यू, सो आप देख सकते हैं, सो एंगल पी क्यू आर, सो एंगल पी क्यू आर, यह एंगल ए के बराबर हो गया। देखिए, ये एंगल आर पी वाई या वाई पी आर, ये ए के बराबर है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो और यहाँ क्यूपी परपेंडिकुलर है, तो यह एंगल 90 डिग्री माइनस ए हो गया, और ये परपेंडिकुलर है, पी आर परपेंडिकुलर है एन क्यू पर, इसलिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए हो गया। अब देखिए, यही कंस्ट्रक्शन है। अब नाउ cos a माइनस बी या sin a माइनस बी आप निकालें, तो देखिए निकालते हैं। नाउ ये साइन निकालिए पहले, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसको आप मिटा दें, देखिए साइन ए माइनस बी कैसे निकलेगा। ए माइनस बी एंगल जो है 100 क्यू है, तो लिखिए यह क्यूएन डिवाइडेड बाय क्यूएन, एक मिनट, ओ एन, आपको ए माइनस बी निकालनी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ओ क्यू एन, तो लिखिए ये आएगा एन क्यू डिवाइडेड बाय ओ की, सॉरी इसमें आप लिखेंगे ए माइनस बी के लिए एन क्यू डिवाइडेड बाय ओ एन, ऐसा लिखेंगे, एन क्यू डिवाइडेड बाय ओ एन, एन क्यू परपेंडिकुलर हुआ तो एन क्यू डिवाइडेड बाय ओ एन, नहीं सॉरी
ओ एन नहीं, ओ क्यू, ये ओ क्यू होगा, एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू। अब एन क्यू को लिखिए एन आर, ये एन आर और माइनस क्यू आर, क्यू आर ये लिखिए डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ऐसे लिखिए। अब एन आर, एन आर, एन आर किसी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एन आर को ट्रांसलेट कर दें एमपी से। ये लिखिए एमपी माइनस क्यू आर, क्यू आर और डिवाइडेड बाय ओ क्यू, डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ये लिखिए। हमने एनआर को ट्रांसलेट कर दिया एमपी से। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एमपी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ऐसा कर दीजिए, माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, अलग अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब एमपी जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करिए, यही रूल है। एमपी, एमपी डिवाइडेड बाय ओपी, ऐसे करिए, एमपी डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी और ओपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपी डिवाइडेड बाय ओक्यू माइनस, अब क्यू आर है, क्यू आर इसको डिवाइड करिए, क्यू आर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करिए, तो हाइपोटेन्यूज उसमें पी क्यू है, तो ये पी क्यू से डिवाइड किया और इंटू पी क्यू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय ओ क्यू लिखा। अब देखिए ये क्या हुआ, एमपी डिवाइडेड बाय एमपी, एमपी डिवाइडेड बाय ओपी, ये एमपी और डिवाइडेड बाय ओपी, ये साइन ए के बराबर हुआ, साइन ए इंटू ओपी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ओपी डिवाइडेड बाय ओपी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, तो ये एंगल बी है, तो ओपी जो हुआ बेस हुआ बी के लिए, ओपी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, तो ये कॉस बी हो गया, कॉस बी माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, तो यह कॉस ए के बराबर हो गया, कॉस ए और इंटू पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। देखिए ओ क्यू जो है विकर्ण है, ओ क्यू जो है हाइपोटेन्यूज है, ये पी एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यह हो गया साइन बी के बराबर, साइन बी के बराबर हो गया।
ये हो गया। और यही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अब आप कॉस का लिखें, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इसको देखिए, कॉस ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे ON डिवाइडेड बाय OQ, ये हो गया ON डिवाइडेड बाय OQ। अब यहां ON को ब्रेक करिए, ON को ब्रेक करके लिखेंगे OM और प्लस MN, ये लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय OQ। अब यहाँ MN को ट्रांसफर कर दीजिए PR से, तो लिखिए यहाँ OM प्लस MN जो है PR के बराबर है, तो ये PR लिखिए, PR डिवाइडेड बाय OQ, दिस इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर दीजिए, OM डिवाइडेड बाय OQ प्लस PR डिवाइडेड बाय OQ, इस प्रकार से लिखिए। अब OM जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है उसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करिए, तो हाइपोटेन्यूज पड़ जाएगा OP, तो OP से डिवाइड करिए, ऐसे रूल वही है, OM डिवाइडेड बाय OP, ये OP करिए, इंटू OP डिवाइडेड बाय OQ, ये करिए, माइनस फिर आ गया PR, तो PR जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है उसके हाइपोटेन्यूज से भाग दीजिए, यानी PQ से भाग देना है, तो PR डिवाइडेड बाय PQ और इंटू PQ डिवाइडेड बाय OQ। अब आप देखिए क्या हो रहा है, OM डिवाइडेड बाय OP, यह साइन A के बराबर हो गया, या कॉस A के बराबर, OM डिवाइडेड बाय OP, ये कॉस A के बराबर हो गया, क्योंकि OM जो है राइट एंगल ट्रायंगल OMP में बेस है, तो ये हो गया कॉस A। उसके बाद OP डिवाइडेड बाय OQ, OP डिवाइडेड बाय OQ, तो OP जो है राइट एंगल ट्रायंगल OPQ को देखिए, P पर राइट एंगल है, तो OP डिवाइडेड बाय OQ, OP बेस हो गया B के लिए, तो आप लिखेंगे यहां पर cos B प्लस, हाँ सॉरी यहां पर प्लस था, तो यहां देखिए क्या हो रहा है,
पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। पी आर जो है एंगल, यहाँ पी आर इस एक कोण के लिए लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, साइन ए हो गया इंटू पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू। बी के लिए ये लंब है और ये ओ क्यू विकर्ण हो गया, तो यह साइन बी हो गया, यह साइन बी हो गया। तो ये फॉर्मूला इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब आप tan a प्लस बी, tan a माइनस बी निकालिए। तो देखिए ये फॉर्मूले निकालने के बाद आप याद रखिए साइन a माइनस बी के लिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, और कॉस के केस में कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और tan निकाल रहा हूं। देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी के लिए आप कितना लिखेंगे? आधार, ये लंब बटा कर्ण लिखना होगा, लंब बटा आधार लिखना होगा। तो a माइनस बी में एन क्यू लंब है और ओ एन आधार है, इसलिए लिखे यहां पर एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ एन, ये लिखा जाए एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ एन। तो दिस इज इक्वल टू एन क्यू को आप लिखें ब्रेक करके एन आर माइनस क्यू आर, एन आर माइनस क्यू आर, ये लिखा जाएगा। और यहाँ ओ एन को लिखिए ओ एम प्लस एम एन, ये हो गया। अब देख लीजिए ठीक से, एन आर माइनस क्यू आर। अब एन आर को ट्रांसफर कर दीजिए। एन आर जो है यह एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, पी आर एन एम, ये रेक्टेंगल फॉर्म करता है, इसलिए एन आर को लिखिए यहाँ पर एम क्यू, क्योंकि ऐसा है कि एन आर जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो एन आर के जगह पर लिखे एम पी और माइनस ऐसे क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, डिवाइडेड बाय ओ एम ठीक है,
और यहाँ mn को ट्रांसफर कर दीजिए ये PR से ऐसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो MP है, MP तो ऊपर नीचे OM से डिवाइड कर लीजिए। MP जो है राइट एंगल ट्रायंगल OMP से रिलेटेड है, तो MP में हम OM से डिवाइड करेंगे, यानी MP डिवाइडेड बाय OM माइनस QR डिवाइडेड बाय OM, ऐसा लिखिए, बटा यहाँ OM से ये 1 हो गया और प्लस PR डिवाइडेड बाय OM हो गया, ये हो गया। तो अब आगे लिखिए MP डिवाइडेड बाय OM, यह tan A के बराबर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू लिखिए यहाँ पर tan A और प्लस QR डिवाइडेड बाय OM, QR डिवाइडेड बाय OM, और यहाँ देखिए ये हो गया 1 प्लस, अब PR डिवाइडेड बाय OM, PR और OM में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको लिखिए PR डिवाइडेड बाय, तो PR डिवाइडेड बाय QR करिए, QR और यहाँ QR से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाय OM लिखिए, ऐसे। तो PR डिवाइडेड बाय QR यह tan B के बराबर हो जाएगा, PR नहीं tan A के बराबर होगा, PR डिवाइडेड बाय PR डिवाइडेड बाय QR यह tan A के बराबर है, इसलिए लिखे यहाँ पर tan A प्लस QR डिवाइडेड बाय OM और होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया माइनस, 1 प्लस PR ये tan A के बराबर हो गए और इनटू QR डिवाइडेड बाय OM। अब देखिए ट्रायंगल की सिमिलरिटी करनी पड़ेगी, QR राइट एंगल ट्रायंगल PRQ में है और OM जो है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OMP में है, तो यहाँ लिखिए नाउ सिंस ट्रायंगल OMP and ट्रायंगल PQR are similar, so
सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए ए के सामने का साइड है MP, तो लिखिए MP। पहले यहां देखिए QR है, उससे लिखिए QR से। तो ए का सामने का साइड है PR, तो लिखिए PR डिवाइडेड बाय PR। ए के सामने का साइड लिखे हैं, तो ए के सामने का साइड है MP, तो ये इतना लिखाएगा। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने का साइड लिखें तो PQ डिवाइडेड बाय इसमें 90 डिग्री के सामने का कोण लिखेंगे तो ये OP के बराबर होगा, OP। एंड दिस इज इक्वल टू QR, ये एंगल, इस एंगल के सामने का साइड लिखें और यहां से इस एंगल के सामने का साइड लिखें। तो लिखा जाएगा RQ, ये QR डिवाइडेड बाय QR डिवाइडेड बाय OM, ये हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए PQ डिवाइडेड बाय OP, तो यह जो है tan B के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan B, ये tan B हो गया। Therefore tan A minus B is equal to tan A minus B is equal to आएगा, ये यहां से देखिए tan A माइनस tan B माइनस 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये आएगा। तो ये फॉर्मूला ये फाइनल निकल आया। इसी तरह से आप cot A माइनस B निकालेंगे, जो आपको मैं एक्सरसाइज के लिए छोड़ दे रहा हूं। तो जो प्रोसीजर लगाया गया tan A माइनस B में, वही चीज यहाँ आएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको इतना। देखिए cot A माइनस B निकालेंगे तो इतना आएगा। यहां पर cot A माइनस B इसी तरह से निकालेंगे तो यह इतना आएगा, cot A इंटू cot B, और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ नीचे जो आएगा यह cot B माइनस cot A, ये फॉर्मूला है। और ये मैं आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ दे रहा हूं, आप निकाल करके देखें। अब वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको आप पढ़ेंगे और स्वयं एक्सरसाइज करेंगे
तो आपका नॉलेज इम्प्रूव करेगा।